हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, कब वैलिड है, कब नहीं लगेगा, ये समझेंगे। फिर उसके बाद समझेंगे कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होता क्या है, उसका डेरिवेशन समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग उसका मैथमेटिकली डेरिवेशन समझेंगे। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें ग्राफ के मदद से जो उसका डेरिवेशन होता है वो समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो ये होता है इक्वेशन ऑफ मोशन वो है क्या। तो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो तीन है। देयर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, जिसमें पहला जो होता है वो v बराबर u प्लस ए टी होता है। इसमें v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे अभी इसके बाद। फिर सेकंड होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड जो होता है तीसरा वो होता है v बराबर u प्लस ए एस। अब हम लोग ये तो समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि v क्या होता है। तो v इधर साइड में हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे v बराबर फाइनल वेलोसिटी, u बराबर इनिशियल वेलोसिटी, t बराबर टाइम, s बराबर डिस्प्लेसमेंट, और क्या था ए जो होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये तीनों जो है, ये तीनों इक्वेशन ऑल आर वैलिड ओनली व्हेन द given acceleration is constant या फिर यूनिफॉर्म। मतलब जो ये एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन ये हमेशा क्या रहना चाहिए, ये हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। कभी भी ये कांस्टेंट से हटना नहीं चाहिए। एक मिनट में, हाँ, तो ये हमेशा क्या रहना चाहिए। वो क्या होता है, कैमरा कभी कभी बंद हो जाता है, तो इसलिए मैंने देख लिया कि कैमरा कहीं बंद तो नहीं तो बाद में फिर पता चला पूरा इधर शूट हो गया और उधर कैमरा ही बंद था। तो सॉरी फॉर डैट। बट इधर अब शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे था, तो ये सब जितना भी है वो तभी वैलिड होगा, तभी लगा सकते हैं हम लोग जब ये जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये वैलिड ही नहीं होगा, ये लगेगा ही नहीं। फिर उसके लिए दूसरा होगा, दूसरा चीज लगेगा। तो यहाँ ये था। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि ये कहाँ से आया और कैसे आया, फिर इसको समझेंगे और फिर इसको समझेंगे। मतलब एक एक करके सबके बारे में समझेंगे और सबको जानेंगे, सबका डेराइव करेंगे, डेरिवेशन देखेंगे सबका। वीडियो पॉज करके नोट करते जाएं। तो ये देखते हैं। अब हम लोग साइड में लिख लेते हैं v बराबर u प्लस ए टी। तो इसको हम लोग अब डेराइव करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करते हैं। तो इसमें क्या होता है हम लोग जानते हैं, एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी में क्या चेंज आया वही तो चेंज इन वेलोसिटी होगा ना। तो वेलोसिटी में क्या चेंज आया वो हम लोग फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल से, जैसे सपोज कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये 5 किलोमीटर से चल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से, और यहाँ पे ये इसका हो गया 10 km पर आवर। अब बोलेंगे वेलोसिटी में क्या चेंज आया, तो ये था फाइनल, ये था इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, यही तो चेंज हुआ ना। तो वही चीज वहाँ बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन को हम लोग ए से लिखते हैं और चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल
वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाई टाइम, इतना हो गया। अब हम लोग इसको हम लोग भी लिखते हैं, बता चुका हूं मैं, और इसको u और नीचे टाइम को t। अब देखिए ये इधर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा at और v माइनस यू, और फिर उसके बाद यहाँ से लिख सकते हैं v बराबर u प्लस at। ये था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये डेराइव हो गया। वीडियो को पॉज करें और फिर लिखें। तो चलिए अब मिटाते हैं और सेकेंड को समझते हैं। सेकेंड होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको हम लोग समझेंगे। और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, कहीं पे भी मोशन का ये काइनेमेटिक्स का कहीं भी अगर न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पे इन सब का यूज होगा, इन सब को लगा सकते हैं। अगले में जब ग्राफ ये तो मैथमेटिकली प्रूफ था, मतलब मैथ के मदद से प्रूफ कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग ग्राफ के मदद से प्रूफ करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, या फिर हो सकता है वही वीडियो में क्वेश्चन भी हो जाए। तो यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं एवरेज वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2। ये होता है, ये आप लोगों को पता होगा कि जो फाइनल और इनिशियल, जैसे सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये 5 km पर आवर से जा रहा था, और फिर कुछ देर बाद इसका स्पीड था 10 km पर आवर हो गया। बोलेंगे इन दोनों का एवरेज क्या होगा? तो एवरेज 5 + 10 डिवाइड बाई 2 यही तो होगा। वही चीज़ तो वहाँ लिखा हुआ है। तो यही बता रहे हैं आप लोगों को कि फाइनल प्लस इनिशियल बाई 2 यही होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी बराबर u प्लस v बाई 2, यही था। अब हम लोग जानते हैं कि स्पीड जो होता है, स्पीड बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है। और अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट बराबर निकालना चाहें कि क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से लिखते हैं। इससे पहले बताया गया है, डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखते हैं। तो एस, और ये वेलोसिटी था तो ये वेलोसिटी टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक। इतना को हम लोग साइड में करते हैं, पहले ये हम लोग यूज करेंगे। तो वेलोसिटी ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एस बराबर ये वेलोसिटी, यानी ये भी एवरेज वेलोसिटी ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे v प्लस यू बाई 2, और टाइम यहाँ है तो यहाँ टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग लिखेंगे v को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोगों ने जाना था कि क्या होता है, इधर लिखते हैं साइड में v बराबर यू प्लस ए टी। तो यहाँ से v के बदले में हम क्या लिखेंगे? u प्लस ए टी, और ये u पहले से था तो u लिख दिए, और ये 2, अब इधर टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये u और ये u दोनों को जोड़ के एक साथ लिख दे रहे हैं 2u, ठीक है। और फिर टाइम को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो s, ये टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2ut, और ये होगा टाइम से मल्टीप्लाई तो क्या होगा? at स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2, यहाँ से आ गया, ये 2 से ये 2 कटेगा तो ये हो जाएगा ut, और ये क्या होगा? हाफ at स्क्वायर, ये आ गया। ये क्या था? सेकंड इक्वेशन। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है तो इसको एक बार हम लोग और फिर से समझते हैं। देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या था? फाइनल प्लस इनिशियल बाई 2, ठीक है। फिर उसके बाद एवरेज, इसको शॉर्ट फॉर्म में मतलब कह सकते हैं, इसका जो साइन हम लोग जो यूज करते हैं u प्लस v बाई 2, यहाँ तक ये कर लिए।
फिर हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर यहाँ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एस लिखें और इधर इसको मल्टीप्लाई किए, इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई, तो ये और ये आ गया। यही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आया और ये वेलोसिटी यहाँ से यहाँ लिख दिए और टाइम लिख दिए। फिर v जो होता है v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो u प्लस ए टी लिखे तो एगो u और 2u हो गया और 80 हो गया, नीचे में 2 और ये टाइम था पहले से, सबको मल्टीप्लाई किए। फिर उसके बाद यहाँ से ये 2 कट गया तो ut बचा, यहाँ हाफ हो गया। तो ये था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको डेराइव करेंगे। वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, देखते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v बराबर u प्लस ए टी, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर और ये हो जाएगा u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, v स्क्वायर और इधर क्या बचा u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2uat, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहीं से ये चीज़ आया है, पहले इसका स्क्वायर फिर इन दोनों का स्क्वायर फिर इन दोनों और फिर 2, ये हो गया। फिर v स्क्वायर बराबर लिखें v स्क्वायर और 1 मिनट। इसके बाद हम लोग इधर साइड में कुछ कर रहे हैं, जैसे s बराबर क्या था ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, इतना था। फिर हम लोग क्या करते हैं कि s बराबर 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, इतना कर सकते हैं। दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं ना, t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी a से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा क्या 2as, 2a से मल्टीप्लाई इधर किए या फिर सिर्फ a से ही करते हैं, a से मल्टीप्लाई किए तो इधर as हो गया और इधर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2uat हो गया और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर और t स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे नीचे भी तो 2 आता ना, ये वाला 2, जैसे ये 2 इधर गया और ये 2 तो नीचे भी एक 2 आएगा जो कि यहाँ से यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 2as लिखा हुआ है माइनस 2uat, ये हो गया और बराबर a स्क्वायर और t स्क्वायर। ये वाला जो है ये हम लोग, ये देखिए यहाँ भी है यही चीज, ये दोनों सेम है, हम लोग इसका वैल्यू इधर पुट करेंगे तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू क्या है 2as माइनस 2uat प्लस 2uat। देखिए ये और ये खत्म हो गया, अब बचा क्या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये इग्जाम कंप्लीट होता है। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव कर दिया गया, कॉपी में बढ़िया से लिखिए, नोट्स बनाइए, पढ़ाई करते रहिए। ये शुरू करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफी ग्राफिकली मेथड। तो उसके लिए पहले हम लोगों को ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बनाएंगे मतलब पहले हम ये बता देते हैं कि ये जो होता है, हालांकि ये सब फर्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 1 मतलब जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है मैथमेटिकली प्रूफ जिसमें हुआ उसमें हो चुका है, फिर भी एक बार बता दिया जा रहा है। v बराबर u प्लस ए टी, ये फर्स्ट होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2। तो ये जो इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी, इसको हम लोग करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ
के मदद से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसलिए क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, और इसमें एक्सेलरेशन हम लोगों को चाहिए भी, तो उसको हम लोग यहीं से करेंगे, मतलब उसी मेथड से हम लोग करेंगे, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ज़्यादा सही होगा। तो पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ओ इसका मान लेते हैं कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी पहले से होगा, तो ये हो जाएगा u, और इसका कुछ ये स्लोप होगा। पहले हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसी के अनुसार बनाएंगे। ये नाम दे रहे हैं A B C D E, ठीक है। तो यही ग्राफ है, इसमें ये टाइम हो गया और ये वेलोसिटी हो गया, ठीक। अब इसमें हम लोग ये समझते हैं कि ये जो CA, अब इस ग्राफ के मदद से ये हम लोग लाएंगे, इस ग्राफ के मदद से हम लोग ये लेकर आएंगे। तो इसमें जो ये CA है, CA ये हो गया वेलोसिटी के बराबर, मतलब लिख सकते हैं वेलोसिटी बराबर CA लिख सकते हैं। और CA के बराबर अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, CB प्लस AB, CB प्लस AB, ठीक है। और CA क्या था, वेलोसिटी था, तो यहाँ पे वेलोसिटी को हम लोग V से लिख रहे हैं। और ये CB तो हम लोगों को पता नहीं है, तो CB को CB ही लिखेंगे। और उसके बाद AB ये था, और ये क्या है, U है, इनिशियल वेलोसिटी U लिख दिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन 1। अब हम लोग समझते हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप है, जैसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस क्या, एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, मतलब ये क्या होगा, ये एक्सेलरेशन देगा हम लोगों को ये। तो हम लोग अब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर यहाँ से क्या आएगा, CB, और ये EB, सॉरी, एक्सेलरेशन बराबर CB बाई AB, क्योंकि स्लोप बराबर होता है tan थीटा, इसके बराबर tan थीटा भी लिख सकते हैं। और ये tan थीटा जो होता है एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ये क्या है, लॉ है, मतलब ये ऐसा होता है ये। तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से फिर समझेंगे, तो ये tan थीटा भी के लिए मिटा दे रहे हैं। अब ये देखिए, एक मिनट, ये जो था EB क्या है, टाइम है, EB इसके बराबर है और ये टाइम है, तो यहाँ हम लोग नीचे में टाइम लिख रहे हैं, ठीक है। और ये जो CB है, CB का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या आएगा, V माइनस U, मतलब CB बराबर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V माइनस U, तो ऊपर में हमने लिख दिया V माइनस U, ठीक है, यहाँ तक एकदम ठीक है। फिर उसके बाद इस T को उधर ले जाएंगे, तो AT बराबर V माइनस U, ठीक। फिर उसके बाद U को इधर ले आएंगे, तो V बराबर U प्लस AT। प्रूफ हो गया, यही था जो यहाँ आ गया इस ग्राफ के मदद से। ग्राफ जो था वो हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेने के बाद वेलोसिटी इसके बराबर था, फिर ये इसके प्लस इसके बराबर लिख दिया, फिर CB का वैल्यू निकाला, फिर एक्सेलरेशन, फिर देन। तो ये था इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने ग्राफ के मदद से समझा। अब दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन समझते हैं, ग्राफ यही रहेगा, तीनों में यही ग्राफ रहेगा। होने का बहुत ग्राफ हो सकता है, बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा उसी को हम लोग अपनाएंगे और उसी के मदद से करेंगे भी, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने ये ग्राफ लिया था, और सेकंड डेराइव करेंगे उसमें भी यही ग्राफ हम लोगों ने लेंगे,
ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे, वीडियो पॉज करके लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। यहाँ पे वेलोसिटी ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग इतना तो जानते हैं कि एरिया अंडर, जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उसका जो एरिया कवर कर रहा होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, इतना आपको पता ही होगा। तो इसी पे हम लोग सेकंड को डेराइव करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा था, एस बराबर ये था डिस्प्लेसमेंट हुआ एस, और इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्या है, ई सी बी प्लस ये क्या है, रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई ओ ए बी। इन दोनों का सम करेंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा, और यही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो एस, अब इसका क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 1/2। बेस इसका क्या है, बेस ये है, ये मतलब ये किसका बराबर है, ई बी, और ई भी टाइम के बराबर है, तो टाइम यहाँ पे हो गया। हाइट इसका क्या हुआ होगा, ये सी बी, और लेंथ क्या इसका, ये लेंथ, ये तो अब इसमें आ गए, इस पोर्शन में आ गए, इस पोर्शन में, तो इसका लेंथ ये है यू, और ब्रेथ ये है ये, तो ये टाइम हो गया। अब यहाँ बात आता है कि सी बी को हम लोग कैसे निकालें। सी बी, अगर सी बी नहीं निकलेगा तो फिर तो दिक्कत हो सकता है, तो चलिए सी बी निकालते हैं। अब कैसे निकलेगा, हम लोगों ने देखा था एक्सेलरेशन बराबर क्या हुआ था, एक्सेलरेशन बराबर आया था सी बी बाई ई बी, सी बी बाई ई बी हुआ था, ए के बराबर आया था, ठीक है। इस ई बी का क्या वैल्यू होता है, ई बी जो होता है इसके बराबर है, क्योंकि ये क्या रेक्टेंगल, तो यहाँ पे हम लोग टाइम लिख सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं सी बी बराबर होगा ए टी, यहाँ से हम लोगों ने सी बी का वैल्यू निकाल लिया। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो एस बराबर 1/2 टी, और इसका वैल्यू हुआ था ए टी प्लस यू इंटू टी। देखिए आ गया 1/2 टी इंटू टी, ए टी स्क्वायर और यू टी। तो यही था, इसी को कुछ ऐसे लिखा जाता है या पढ़ा जाता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफ के मदद से किए। यहाँ पे कोई मैथमेटिकल रूल नहीं लगा, मैथमेटिक्स नहीं लगा, हालांकि मैथमेटिक्स ही है लेकिन ग्राफ के मदद से किए हम लोग। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी बराबर या फिर जो इक्वेशन ऑफ मोशन मैथमेटिकली हुआ था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वैसे हम लोग नहीं किए, ग्राफ के मदद से किए। ग्राफ को समझे, उसके ग्राफ को एनालिसिस किए, ग्राफ को समझे और उसी आधार पे हम लोगों ने किया। देखिए समझ में आ गया होगा। बस इसका एरिया और इसका एरिया निकाल के जोड़ दिए। यहाँ से एक कन्फ्यूजन आया था, ये निकालना था सीबी का वैल्यू निकल गया यहाँ से, तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड के तरफ, तीसरा। वीडियो को पॉज करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। अब हम लोग चलते हैं थर्ड, जो क्या होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है,
ये चलते हैं, ये भी निकले, ये और सेकंड लगभग नहीं, मतलब कह सकते हैं 90% सेम ही तरीका निकालने का। इसमें भी वैसे ही निकालेंगे। आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी बता चुका हूं मैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या देता है, उसका एरिया हम लोगों को, एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बराबर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ECAO। हम लोग अब इसको कुछ इस तरह से देखेंगे, इस तरह से। ये जो एरिया, ये ट्रेपेजियम है, ये एरिया अगर निकाल लें तो ये भी तो होगा डिस्प्लेसमेंट कहीं बराबर, क्योंकि पूरा एरिया, पहले हम लोगों ने इसका निकाला, इसका ऐड कर दिया, लेकिन अब हम लोग वैसे नहीं करेंगे, पूरा का एक ही बार निकालेंगे। तो S बराबर क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट बाई h। अब सम ऑफ पैरेलल साइड क्या क्या होगा, देखिए ये और ये क्या सम नहीं है, दोनों पैरेलल नहीं है, दोनों पैरेलल ही है। तो ये क्या होता है, u हो गया, और ये पूरा क्या होगा, v नहीं होगा, ये पूरा v, वेलोसिटी ही तो है v, और नीचे सॉरी 2 यहाँ पे होना चाहिए था, और नीचे 2। अब बात आता है हाइट कौन सा लें, हाइट क्या होगा, तो हाइट ये होगा, क्योंकि इसी को हम ऐसे अगर फिगर को देखेंगे तो यही तो हाइट होगा ना। तो ये क्या है, टाइम है, तो यहाँ पे हमने टाइम लिख दिया। ठीक, ये हो गया, नहीं हुआ अभी, इसको अभी और करना है। यहाँ पे हम लोग अब टाइम का वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन जो फर्स्ट है, मतलब पहला मोशन का जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन क्या था, उसमें v बराबर u प्लस at था। अब यहाँ से हम लोग टाइम का वैल्यू निकालेंगे, तो टाइम क्या हो जाएगा, v माइनस यू, और ये a नीचे, या फिर नहीं समझ में आया तो at, ठीक है, और v माइनस यू, और नीचे में ये a यहाँ आ गया और ये t बचा। ठीक, इतना सब हो गया। तो टाइम, ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ इस टाइम के जगह पे पुट कर देंगे यहाँ पे। तो टाइम क्या था, v माइनस यू बाई ये हो गया। अब s बराबर, इन दोनों को अगर हम लोग एक साथ सॉरी यहाँ पे प्लस ना होना चाहिए था, सम ऑफ पैरेलल साइड है, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैथ में आप लोगों को पढ़ा दिया गया होगा नीरज सर के द्वारा, इसी चैनल पे देख लेना अगर नहीं देखे हो तो यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर हम लोगों ने लिखेंगे तो जैसे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, और नीचे में ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a। ठीक है, अब इस 2a को हम लोग उधर लेकर जाएंगे, तो 2a और ये s पहले से था बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। थोड़ा सा रब करेंगे, मिटाएंगे। टू एस बराबर ये हो गया। अब हम लोग यहाँ देखेंगे ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आप लोगों का हो गया। तो यही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, आसान ही था। अगर आप लोग समझने का कोशिश करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। और इसका जो